हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे करंट अफेयर्स वीडियो में। शुरू करते हैं बिना देर के हुए। और पहला क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश ने चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? इसका आंसर क्या होगा? आंसर है बांग्लादेश। अभी मार्च में ही युद्धपोतों और पनडुब्बियों का एक सुरक्षित जेटी फैसिलिटी प्रदान करने के लिए आधुनिक सबमरीन बेस शुरू किया और ये चीन की मदद से शुरू किया गया है। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के पेकुआ में स्थापित किया गया और इस सबमरीन बेस का नाम क्या रखा गया है? बीएनएस शेख हसीना, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर उन्हीं के नाम पर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ने ही इसका उद्घाटन भी किया है और इस सबमरीन बेस की जो लागत है वो 1.21 अरब डॉलर है और इसकी क्षमता 6 पनडुब्बी और 8 युद्धपोतों की तैनाती की है। क्या होता है सबमरीन बेस, वो भी समझ लेते हैं। सबमरीन बेस का मतलब ये हुआ कि ऐसा सुरक्षित ठिकाना जिसको ऊपर से ट्रैक नहीं किया जा सकता हो। ओके, तो मतलब कि इस तरीके का होता है बंकर नुमा और नीचे से ही समंदर के पानी के अंदर से ही सबमरीन इसमें चला जाए और वहाँ पर मेंटेनेंस वगैरह का काम हो या रिफ्यूलिंग का काम हो और फिर नीचे गोता लगा के फिर वो अपनी गश्ती के लिए निकल जाए। तो इस तरह का होता है और ये कुछ फोटोग्राफ है, इसी तरीके का ये बनाया गया है बेस, सबमरीन बेस, और चीन की मदद से बनाया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। ओके, इसका डिज़ाइन इस तरह का है और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपने ही नाम पर इसको बनवाया है। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या ये भारत के लिए चिंता की बात है? क्योंकि वजह यह है कि चीन इसमें इन्वॉल्व है। बांग्लादेश मैप में आप देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए, बंगाल की खाड़ी में ये जो बेस है वो इमरजेंसी में पनडुब्बियों को सुरक्षित और तेज आवाजाही में मदद करेगा बांग्लादेश को। लेकिन भारत के लिए थोड़ा चिंता का इसको सबब भी देखा जा रहा है। दरअसल मामला ये है कि 2016 में शी जिनपिंग ने बांग्लादेश की यात्रा की थी और किसी भी चाइनीज़ प्रेसिडेंट की ये पहली बांग्लादेश यात्रा की थी। कब? 2016 में। और उसी में ये बातचीत हुई दोनों देशों के बीच में, यानी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर और चीन के राष्ट्रपति के बीच में। और उसी के बाद 2017 में इस सबमरीन बेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ और काम होना शुरू हुआ। और उसी दौरान यात्रा के ठीक बाद ही बांग्लादेश ने चीन से 2 सबमरीन खरीदे थे और उसी दौरान फिर सबमरीन बेस बनाने का काम हुआ, जो कि अभी मार्च 2023 में इसको चालू कर दिया गया। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे पिछले 14 वर्षों में बांग्लादेश के बेड़े में 4 फ्रिगेट, 6 कॉर्वेट, 6 बड़े गश्ती क्राफ्ट, 5 गश्ती क्राफ्ट, 2 प्रशिक्षण जहाज सहित टोटल 31 युद्धपोत हैं। हालांकि बांग्लादेश भारत का मित्र देश है, बहुत बेहतर रिश्ते हैं, लेकिन इसके बीच में ना जो बांग्लादेश का चीनी कनेक्शन है उससे भारत के लिए थोड़ी चिंता की बात ज़रूर है। दरअसल मामला ये है कि इस बेस के जरिए चीन जो है वो भारतीय नौसेना की जासूसी कर सकता है, ऐसी आशंका है। और चीन ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से वो बंगाल की खाड़ी में मौजूदगी अपने बनाए रखे। बंगाल की खाड़ी, ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर अपने मौजूदगी बनाए रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर भारत के ऊपर दबाव डाला जा सके, ऐसी रणनीति बना सके। तो ये इम्पॉर्टेंट मामला था जो जानना आपके लिए ज़रूरी था। बांग्लादेश यहाँ रहा। बांग्लादेश के पीएम तो शेख हसीना है, प्रेसिडेंट कौन है? शहाबुद्दीन चुप्पू, और राजधानी ढाका है, करेंसी टका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ट्रेनिंग एक्सरसाइज है एफिनडेक्स 2023। तो ये भारत और किस महादेश के देशों की सेनाओं के बीच पुणे में आयोजित किया गया है? इंडिया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा कॉन्टिनेंट है इसमें से? तो आंसर होगा अफ्रीका। ठीक है, और न्यूज़ देख रहे हैं आप इंडियन एक्सप्रेस में। एफिनडेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। ठीक है, और ये एक्सरसाइज, इसका मकसद ये है कि भारत और अफ्रीका के बीच में सैन्य संबंधों को मजबूत करना और इसको ह्यूमन माइनिंग असिस्टेंस और यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशन को फोकस करके इसको एक्सरसाइज किया जा रहा है, पुणे में आयोजित किया जा रहा है। और इंडिया और इसके अलावा 24 अफ्रीकन मिलिट्रीज, मतलब कि 24 अफ्रीका के जो देश हैं
मतलब कई देश हैं उसमें 24, तो ये भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं अफ्रीका के। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये रही। और ये खास बात है कि सेकेंड अफ्रीका इंडिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, दूसरा। पहला कब आयोजित हुआ था? पहला हुआ था मार्च 2019 में। ओके, और ये दूसरा एक्सरसाइज है जो कि चल रहा है अभी 21 से 29 मार्च तक ये चलना है, और 9 दिवसीय ये है, और मार्च 2023 में आयोजित किया गया है। ओके, तो एक बार मैप भी देख लेते हैं अफ्रीका का। ये तो रहा प्यारा भारत हमारा, और ये रहा अफ्रीका। इसी के 24 देशों के जो मिलिट्री है उन सब ने पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज में। एफिन्डेक्स 2023 में कौन कौन से देश है इसमें से? तो बोत्सवाना, कैमरून, मिस्र, घाना, केन्या, लेसोथो, मालावी, मोरक्को, नाइजर, नाइजीरिया, रवांडा, सेशेल्स, सेनेगल, सूडान, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ये सब शामिल है इसमें। तो ये तो इम्पॉर्टेंट बात रही। अगर हम बात करें इंडियन आर्मी की, उसी के द्वारा ये आयोजित किया गया है। उसके चीफ कौन है? जनरल मनोज पांडे। और CDS कौन है? जनरल अनिल चौहान। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी जो है ना वो एक्सरसाइज ही है। तो इसके बारे में बताऊं, उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इसका जो PDF है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप लगातार पिछले 1 साल के और अगले 1 साल के करंट अफेयर्स के PDF लेना चाहते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, तो आप ले सकते हैं 1 ईयर मेंबरशिप के जरिए, ये मिल जाएगा। इसके अलावा मेंबरशिप में साथ में मिलता है मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स का, और टेस्ट सीरीज़ है तमाम एग्जामिनेशन के लिए। करंट अफेयर्स के अलावा भी तमाम सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं, और बुक्स पे छूट भी मिलती है। तो मेंबरशिप है, 50% का डिस्काउंट चल रहा है बहुत लिमिटेड वक्त के लिए, तो देख सकते हैं आप, मामूली सी रकम है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन होगा अगला, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास यानी मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज ला पेरोस, ये भारत और किन देशों के बीच में आयोजित हुआ है? मार्च में हुआ है। आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसका मतलब क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो इन देशों और इसके अलावा भारत के बीच में हुआ है। मल्टीलैटरल यानी बहुपक्षीय ये एक्सरसाइज कहेंगे, नेवल एक्सरसाइज कहेंगे। कब से कब तक हुआ? तो मार्च में हुआ, 13-14 मार्च को। और ये तीसरा संस्करण है इस एक्सरसाइज का। हिंद महासागर जल क्षेत्र में हुआ है। तो इन देशों के नेवी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इंडियन नेवी की ओर से गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS सहाद्री और फ्लीट टैंकर INS ज्योति, उसने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इंडियन नेवी की बात करेंगे, चीफ कौन है इंडियन नेवी के? एडमिरल R हरिकुमार। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंडियन नेवी ने एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत दूसरा जहाज, उसका नाम है एंड्रोथ, तो उसे किस नदी में लॉन्च किया या कहें जलावतरण किया गया? आंसर होगा हुगली। हुगली रिवर में इसको लॉन्च किया गया है। आप ये देख रहे हैं, सेकेंड ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट है, और इसका मैं वीडियो भी दिखा देना चाहता हूँ। ये रहा, ये शैलो वाटर क्राफ्ट एंड्रोथ, इसका नाम कहाँ से लिया गया है? तो लक्षद्वीप का एक एंड्रोथ द्वीप है, तो उसी से लिया गया है। और वो द्वीप रणनीतिक रूप से, सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस जहाज का निर्माण किसने किया है? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने किया, और इसी वजह से हुगली नदी में इसको उतारा गया है 21 मार्च को। इसको कहते हैं जलावतरण। मतलब हुआ कि अगले कुछ महीनों के लिए हुगली नदी और हिंद महासागर में इस जहाज का ट्रायल होगा, और इसके बाद इसको इंडियन नेवी में औपचारिक रूप से शामिल कर दिया जाएगा, और ये साइलेंट हंटर के रूप में जाना जाएगा। इंडियन नेवी को सौंपे जाने के बाद ये तमाम जो तटीय सीमा है वहाँ पर दुश्मन के पनडुब्बी का बहुत आसानी से पता लगा सकेगा। इसमें ऐसी खासियत है कि ये पनडुब्बियों को डिटेक्ट कर लेता है, और एंटी सबमरीन ही इसको कहते हैं। ठीक है, सवाल ये है कि किस प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण हुआ है? तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ASWC, उस प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया है। दरअसल अप्रैल 2019 में टोटल 8 जहाज़ों के निर्माण का काम ये कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को
उसको दिया गया था। और इस प्रोजेक्ट के तहत पहला जो जहाज़ था उसका नाम था अर्नाला। क्या नाम था? अर्नाला। उसको दिसंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये जो जहाज़ है, जो 8 बन रहे हैं, जिसमें से दूसरा उसका जलावतरण हुआ, पानी में ट्रायल शुरू हुआ है, तो ये किसकी जगह ले रहा है? तो ये जो नए एंटी सबमरीन जहाज़ हैं वो पुराने जो अभय क्लास के कॉर्वेट्स हैं उसकी जगह लेने वाले हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया में शामिल किया गया है? आंसर होगा रतन टाटा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल हैं, ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल डेविड हार्ले, तो उन्होंने इसकी घोषणा की है। और रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो संबंध है और ख़ास तौर पर जो ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, इन सब के काम को देखते हुए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में अपॉइंट किया गया। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या है? ये एक लिस्ट है और उसको विशेष सम्मान के तौर पर उसको माना जाता है और ख़ास तरह की सुविधाएं, रियायतें दी जाती हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक बार मैप में देख लेते हैं। प्यारा भारत है और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ओके, उसके गवर्नर जनरल हैं डेविड हार्ले। आप पूछेंगे कि वो गवर्नर जनरल वहाँ पर क्यों है? क्योंकि वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो ब्रिटेन का किंग होता है। जैसे अभी चार्ल्स तृतीय वो हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं, सम्राट हैं। ठीक है, हालांकि ये मतलब बड़ा ही मतलब सीधे तौर पर सम्राट की कोई भूमिका नहीं होती है, लेकिन उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर गवर्नर जनरल होते हैं वहाँ पर। ठीक है, वैसे तो सत्ता पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के हाथ में होती है ऑस्ट्रेलिया में। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी एल्बनीज। राजधानी है कैनबरा। मुद्रा क्या है वहाँ की? करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने इन्वेस्ट इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ किसे नियुक्त किया? कौन है? आंसर होगा मनमीत के नांदा। ठीक है, फोटोग्राफी ये रहा। क्या नाम है? मनमीत के नांदा। तो ये किसने फैसला किया? तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ने इसके बारे में जानकारी दी है और उसने ये फैसला किया है। तो नांदा जो हैं वो इससे पहले उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT, तो उसमें जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर थी और पश्चिम बंगाल कैडर की IAS अधिकारी हैं वो। ओके, अब सवाल होता है कि इन्वेस्ट इंडिया क्या है? ये केंद्र सरकार ने इसको 2009 में बनाया था, वित्त मंत्रालय और व्यापार और उद्योग मंत्रालय के अधीन, और ये गैर लाभकारी संगठन है। ओके, और उद्देश्य क्या है? तो जो निवेशक हैं उनको व्यापार में, बिजनेस में प्रोत्साहित करना, उनकी सहायता करना, खास तौर पे जो विदेशी निवेशक हैं उनको। ठीक है, और ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इसके अलावा वित्त मंत्रालय के ये अधीन है। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री का कौन है? केंद्रीय मंत्री तो है पीयूष गोयल, और वित्त मंत्री आपको पता ही है निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ष 2023 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार के विजेता का नाम बताएं। आंसर होगा इसका बॉम्बे जयश्री। ठीक है, क्या नाम है? बॉम्बे जयश्री। ये देख रहे हैं द हिंदू बिजनेस लाइन में ये खबर है। तो ये अवार्ड जो है कर्नाटक संगीत में विशिष्ट योगदान के लिए, बेहतरीन योगदान के लिए दिया गया है। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये अवार्ड मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा दिया जाता है। तो ये कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान ये माना जाता है। ठीक है, इनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है बॉम्बे जयश्री को पहले। अगला क्वेश्चन, पंकज आडवाणी ने कौन सी भी बार एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है? आंसर होगा 8वीं बार जीत ली है। मार्च 2023 में 19वीं एशियन 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप आयोजित हुआ। हालांकि ये चैंपियनशिप 2022 उसका नाम था, 19th एशियन 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022, तो वो उन्होंने जीत लिया। बिलियर्ड्स ये गेम होता है, ओके, मुझे लगता है आप लोग जानते ही होंगे। और ये चैंपियनशिप मार्च में आयोजित की गई इसी महीने। कहाँ पर? कतर की राजधानी दोहा में। और फाइनल में पंकज आडवाणी ने किनको हराया? तो भारत के ही ब्रजेश दमानी, उनको हराकर ये एशियाई खिताब अपना बरकरार रखा है और 8वीं बार जीत गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तपेदिक दिवस यानी वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, वर्ल्ड TB डे कहिए, तो कब मनाया जाता है? आंसर होगा 24 मार्च को।
और इस बार की थीम क्या है? थीम है यस वी कैन एंड टीबी। क्या है थीम? यस वी कैन एंड टीबी। हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। ये दिवस यूनाइटेड नेशंस के द्वारा घोषित है और टीबी बीमारी को ख़त्म करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, WHO के मुताबिक लगभग 4000 लोग हर दिन टीबी की बीमारी से जान गंवाते हैं और हर दिन 28,000 लोग इस बीमारी के चपेट में आते हैं। एक सवाल आपसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने टीबी बीमारी को ख़त्म करने का यानी एडिकेट करने का टारगेट कब तक का रखा है? मैंने कई बार के करंट अफेयर्स वीडियो में इसके बारे में बताया, तो आपको जवाब देना है। जवाब दीजिए, नहीं दे सकते हैं तो कल का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 23 मार्च को शहीद दिवस किन क्रांतिकारियों की शहादत को याद करने के लिए मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको पता होगा इसका आंसर। आंसर है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, महान क्रांतिकारी। तो इनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये 23 मार्च को शहादत दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को 1931 को लाहौर यानी अब पाकिस्तान में है, तो उसमें अंग्रेज़ों के शासनकाल के दौरान इन तीनों जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे तो उनको फांसी लगा दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। और उसी के बाद से 23 मार्च देश भर में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने कल भी दिया था लेकिन उसमें थोड़ी सी चूक हो गई थी। ये जो क्वेश्चन है वो विश्व मौसम विज्ञान दिवस है। ओके, तो इसका आंसर होगा 23 मार्च। ठीक है, तो सही आंसर इसका 23 मार्च है, आप लोग ध्यान रखना। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और मैंने जो सवाल पूछा है आपसे कि इंडिया का टारगेट क्या है इंडिया में टीबी खत्म कर देने का, वो आप ईयर बताएंगे। नहीं पता है तो कल का वीडियो सुबह 7 बजे ज़रूर देखना करंट अफेयर्स का। और हाँ, जो पिछला वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला। अगर आपने नहीं देखा है तो देखना ज़रूर। ये कल इवनिंग को डल पाया था और इसमें राहुल गांधी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और जो घटनाक्रम है उसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है। तो चलिए अब मिलते हैं कल मॉर्निंग को।